हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। लीजिए आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ एक नया रोजगार संदेश लेकर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली विकास प्राधिकरण में निकली हुई रिक्तियों के बारे में। दोस्तों दिल्ली विकास प्राधिकरण में बड़ी मात्रा में वैकेंसी निकली हुई हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए वैकेंसी हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग एग्जाम शेड्यूल इन्होंने बनाया हुआ है। तो दोस्तों लेकर रजिस्ट्रेशन से और प्रिंट आउट तक मैं अपने इस वीडियो में पूरी भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देने वाला हूं। तो पूरी भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मनोज तोमर और आप देख रहे हैं HKGL रोजगार संदेश। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। दोस्तों मैं आ गया हूँ नोटिफिकेशन पे। सीधे नोटिफिकेशन चलते हैं और नोटिफिकेशन में चल के आपको बताते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी महत्वपूर्ण दिनांक जो है उसके बारे में बता देते हैं। तो जो इसकी ओपनिंग डेट है वो 11/6 से इसकी ओपनिंग हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की और सबमिशन करने की वो है 10 जुलाई 2012। और जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो 1/9/2022 से और 30/9/2022 के बीच एग्ज़ाम शेड्यूल रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इम्पोर्टेंट डेट्स की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट्स की, यानी किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या एज रिक्वायरमेंट्स है, एजुकेशन एक्सपीरियंस, वो सब मैं भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहले जो रिक्वायरमेंट हुई असिस्टेंट डायरेक्टर की है। ए ग्रेड की ये वैकेंसी है, लेवल 10 में आती है और 35 साल से लेकर 40 साल तक इसमें एज मांगी, यानी मैक्सिमम ये जो एज है वो 35 साल है। और अगर इसमें एजुकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इसमें, और साथ में वो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम में ये डिग्री होनी चाहिए। या बैचलर डिग्री हो बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में बैचलर डिग्री हो और कम से कम 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो पोस्ट है वो एक पोस्ट है इसमें। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 2 की, जूनियर इंजन की, यानी जेई की। इसमें वैकेंसी निकली हुई है सिविल में, ये ग्रुप बी में आती है और लेवल 6 की वैकेंसी है। एज की अगर बात करें तो 18 साल से 27 साल तक इसमें एज है और इसमें डिप्लोमा चाहिए सिविल में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से दोस्तों। और इसमें जो वैकेंसी काफ़ी बड़ी मात्रा में 220 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई एज की, माफ कीजिएगा क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 3 की, यानी जेई इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल में जो जेई हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये भी बी लेवल में है और बी ग्रुप में और लेवल 6 की वैकेंसी है। 18 साल से 27 साल तक इसमें एज मांगी गई है और डिप्लोमा चाहिए इसमें, इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें दोस्तों 35 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं, 35 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट नंबर 4 की। तो इसमें जो वैकेंसी है ये है प्रोग्रामर की, ये भी ग्रुप बी की है और लेवल 6 की वैकेंसी है। और इसमें जो एज दिए उसमें दिया गया है एज के लिए हम बात करें तो 30 साल से ज़्यादा की इसमें एज नहीं होना चाहिए। और एजुकेशन की बात करें तो इसमें डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या मास्टर डिग्री भी हो और तो वो भी चलेगा। तो और साथ साथ या इसमें डोएक का बी लेवल का एग्ज़ाम है किसी ने दे दिया हुआ है तो वो भी इसमें चलने वाला है। तो दोस्तों ये होगी बात की। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो कम से कम 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 5 की। इसमें वैकेंसी कितनी है मैं माफ़ कीजिएगा मैं बता नहीं पाया। इसमें जो वैकेंसी है 2 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। अब बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की। तो वो पोस्ट है पोस्ट नंबर 5 है। इसमें जो है ये है जूनियर ट्रांसलेटर की, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ये वैकेंसी है। बी ग्रुप में और लेवल 6 में आती है और 30 साल से ज़्यादा इसमें एज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के साथ, दोनों सब्जेक्ट्स में होना चाहिए डिग्री लेवल को। ठीक है दोस्तों, इसमें 6 वैकेंसियाँ हैं।
पोस्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी है ये प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसी है और ग्रुप बी में आती है, लेवल 7 के अंदर आती है। और इसमें जो एज मांगी है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री चाहिए इसमें प्लानिंग में या एग्रीकल्चर में, बैचलर डिग्री चाहिए। 15 साल इसमें माफ़ कीजिएगा, 15 साल इसमें 15 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई आपकी पोस्ट की, एज की और क्वालिफिकेशन को क्या चाहिए। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में कि भाई जब हम अप्लाई करेंगे तो कितनी फ़ी हमको इसमें देनी होगी, कितनी नहीं देनी होगी। तो दोस्तों फ़ी की अगर हम बात करें तो इसमें 1000 रुपये इसमें फ़ी है और जो ट्रांजेक्शन चार्ज होगा वो कैंडिडेट्स की तरफ से चार्ज किया जाएगा। और दोस्तों इसमें SC ST PWD और टैक्स सर्विस मैन के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फ़ी चार्ज इसमें नहीं है। दोस्तों ये बात होगी। अब फ़ी पे करने वाली बात है तो उसमें हर मोड से, लगभग सभी मोड से आप इसमें पे कर सकते हैं। SBI और इंटरनेट बैंक से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, रुपये, वीज़ा, मास्टर कार्ड से और भीम ऐप से, UPI से भी आप यानी और QR कोड से, सब लगभग सभी मोड से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई। अब उसकी अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद ही कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। जो एग्ज़ाम की अगर हम बात करें 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है इसका और 120 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होगा और 120 मार्क्स का ही होने वाला है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 2 की यानी जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो इसमें सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्ज़ाम है और दोस्तों 2 घंटे का इसमें एग्ज़ाम है। 120 क्वेश्चन है और 120 नंबर के इसमें होने वाले हैं। तो इसमें जो और उसमें होगा जो पेपर आएगा उसमें जो उसका शेड्यूल है, सिलेबस है, उसमें रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के इसमें से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर लेते हैं तो इसका भी सेम प्रोसेस है और एग्जाम का भी इसका भी सेम प्रोसेस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर का भी सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन एग्जाम है और 120 क्वेश्चन हैं, 120 नंबर के हैं। और सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के इसमें होने वाले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रांसलेटर की, जनरल ट्रांसलेटर की। तो इसमें दो एग्जाम होने वाले हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 एग्जाम में 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के, 100 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के आने वाले हैं और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन इसमें रहने वाला है। और सेकंड की बात करें, सेकंड में भी 200 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का ये टाइम पीरियड इसका भी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नंबर 6 की, प्लानिंग असिस्टेंट की। इसमें सिंगल स्टेज एग्जाम होने वाला है और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है, 120 क्वेश्चन हैं और 120 नंबर के इसमें होने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी एग्जाम शेड्यूल की। तो दोस्तों अब नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो जहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पे 0.33 नेगेटिव मार्क है और जहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है वहाँ पे 0.66 नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, SC कैटेगरी 30%, ST कैटेगरी के लिए 30%, OBC कैटेगरी के लिए 35% और EW कैटेगरी के लिए 35% लाने कंपलसरी है इसमें ऑनलाइन एग्जाम में। तो दोस्तों अब तो मैंने इसमें आपको सारा प्रोसेस बता दिया है, क्या क्या इसमें चाहिए, क्या क्या इसमें नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बार अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। अब हम चलते हैं इसकी मेन पोर्टल पर। ये इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से आके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने इसका लिंक ओपन कर लिया है और यहाँ पर एग्री पे इसको क्लिक करेंगे। एक बार इसमें इंस्ट्रक्शन है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद में इसको एग्री पे क्लिक करेंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने पहले भी इस पर अप्लाई किया है तो यहाँ से इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करने वाले हैं तो एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और ये कुछ कंडीशन से जो बता रहा है उसको क्लोज करके और
ये आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए उसको, और सिलेक्ट करके नीचे अपना कैंडिडेट नेम डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, मोबाइल नंबर कंफर्म होगा और अभी ये डिटेल्स भर के ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डाल के इसको सबमिट कीजिएगा। मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और वो वेरीफाई होकर आगे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई अप्लाई नहीं करना है, केवल आपको दिखाने के लिए मैंने ये बता दिया है। दोस्तों अगर कोई आपकी प्रॉब्लम्स है किस चीज़ में, यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कभी भी बात कर सकते हैं वर्किंग डेज में। तो ठीक है दोस्तों, मैंने लगभग हर प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।